आज भी वैसा का वैसा ये टेबल रखा हुआ है। इसी के ऊपर रखा जाता था बादशाह का तख्त व ताज सोने से बना हुआ। ये फोटो में जो आपको दिखा रहा हूँ, और यही धोखेबाजी से चुरा के ले चला गया था नादिर शाह ने। यहीं पर बैठ के बादशाह सलामत अपना फैसला सुनाते थे और इंसाफ करते थे। ये गेट से एंट्री करते थे। ये पूरा हीरे से भरा हुआ था। यही वो बदनसीब दरवाज़ा है जिससे मुगल बादशाह लास्ट जो मुगल बादशाह था इसी दरवाजे से चुपके से भागे थे। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरा हो गया दिल्ली में चौथा दिन, और एक्चुअली हम यहाँ दिल्ली में है ही नहीं, गाजियाबाद आ गए सिस्टर के यहाँ। आज रात हम यहीं ठहरे थे। तो आज का प्लानिंग है जामे मस्जिद और लाल किला घूमने का, यहाँ से नजदीक भी है। तो आज आपको विजिट कराएंगे जामे मस्जिद और लाल किले का। और यहाँ एक्चुअली गांव टाइप का है, वो सारा मैं लोकेशन छत पे जाके दिखाता हूँ। ये कैसा लोकेशन है, पूरा गांव जैसा फील आएगा। और हाँ, वीडियो में बने रहिए। अगर आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपको न्यू ब्लॉग मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये आ गए हम छत पे। यहाँ देखिए पूरा गाँव वाला फील आएगा। यहाँ अभी ज़्यादा डेवलप इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जिसका भी घर है वो सबका अपना है, नया नया ज़मीन लेके घर बनाया है। अभी यहाँ आपको बड़े बड़े बिल्डिंग नज़र नहीं आएगा, लेकिन कुछ सालों में ये बन के तैयार हो जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा शहर बन जाएगा। ये है इस मोहल्ले का गली। अभी गली में काम शुरू होने वाला है, तो पूरा पानी लगा हुआ, पूरा कीचड़ टाइप का आपको नज़र आएगा। तो काम शुरू होने वाला है, इसलिए ऐसा है। वहाँ से हमने ऑटो कर लिया था, तो डायरेक्ट हमें ऑटो यहीं उतारा है। और यहाँ आके देख रहे हैं इतना भीड़ है। और गेट का जो एंट्री है पहले दूसरे तरफ से होता था, लेकिन अभी आप एंट्री उधर से होता है क्योंकि अभी यहाँ बैरियर लगा दिया है। ये है लाल किला। ये 2.4 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये किला को भी शाहजहां ने ही बनवाया है। शाहजहां ने 1628 में आगरा में अपनी गद्दी संभाली थी, क्योंकि पहले दिल्ली राजधानी नहीं थी, आगरा था। यहीं से हमारा प्यारा तिरंगा झंडा लाइफ में पहली बार यहाँ से लहराया गया था। डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, जिसको हम नेहरू चाचा के नाम से भी जानते हैं, 1947 में देश आज़ाद होने के बाद यहीं से वो पहला भाषण दिए थे। उसके बाद से जो भी प्रधानमंत्री बनता है यही तिरंगा झंडा फहराता है और यहीं से भाषण देता है। यही पोडियम बना दिया जाता है भाषण देने के लिए। एंट्री के लिए आपको टिकट चाहिए, तो आपको नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको स्कैन करना और टिकट ऑनलाइन बना लेना है। जैसे ही आप एंट्री करोगे, पूरे किले के बगल में ये आपको नहर बनाया हुआ नज़र आएगा। ये पहले इसलिए बनाया जाता था क्योंकि दुश्मन दीवार को पार न कर सके। इसमें मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे, पानी इसमें भरा हुआ रहता था। लगभग 2.5 किलोमीटर में ये किला फैला हुआ है। तो चारों तरफ आपको ऐसा ही नहर बनाया हुआ नज़र आएगा। अभी इसमें पानी नहीं रहता, अभी खाली है। इस किले का 4 गेट है, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट, यमुना गेट और सलीम गेट। जिससे हम अभी एंट्री कर रहे हैं, इसका नाम है लाहौरी गेट। उस टाइम इंडिया पाकिस्तान लाहौर सब एक ही था, तो इसीलिए इस गेट का नाम लाहौरी गेट रखा गया है, क्योंकि इसका रुख है लाहौर की तरफ। गेट के सामने 2 तोप नज़र आएंगे। ये पहले जंग में यूज किया जाता था, आज भी इसमें जंग नहीं लगा है, तो लोग यहाँ से सेल्फी लेते हैं। एक इस तरफ है और एक इस तरफ रखा हुआ है। जैसे ही आप गेट से एंट्री करोगे तो आपके राइट साइड में ये सीढ़ी नज़र आएगा। इसी सीढ़ी से हमारे पीएम मोदी इसी सीढ़ी से चढ़ते हैं, और वहाँ जो सामने देख रहे हो वहीं पोडियम होता है बना हुआ, वहीं से भाषण देते हैं। इस सीढ़ी से जाते हैं, इधर से उतरते हैं, और बुजुर्ग के लिए लिफ्ट भी लगा हुआ है। इससे जब आप एंट्री करोगे तो आपको एक फेमस मार्केट मिलेगा जिसका नाम है मीना बाजार। शाहजहां की 2 बेटियां थी, जिसका नाम था जहानारा और एक का नाम था रोशन आड़ा। वो अपने बेटियों के लिए यहाँ ये मार्केट लगाया जाता था, और यहाँ जेंट्स का कोई एंट्री नहीं था। इस मार्केट में आपको लेडीज़ का ही सारा सामान मिलता है, ज्वेलरी और पर्स, ये सब अभी भी वैसा ही मिलता है। तो उसी के लिए लगवाया गया था ये मार्केट, और जेंट्स इसमें कोई एंट्री नहीं था। जैसे आप मीना बाज़ार से बाहर निकलोगे, ये आपके लेफ़्ट साइड में ये म्यूज़ियम बना हुआ है। इसमें बहुत सारे ऐतिहासिक चीज़ आपको नज़र आएंगे, तो इसमें भी आप जा सकते हो।
ये जो वाइट वाला गेट आपको नज़र आ रहा है, इसका नाम है नौबत खाना। जो भी राजा से मिलने आते थे इसी के अंदर होते हुए जाते थे, तो यहाँ स्वागत भी करते थे, वेलकम, एक तरह से रिसेप्शन भी बोल सकते हो इसको। ये है दीवाने आम, पहले ज़माने के सुप्रीम कोर्ट, जैसे अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट है, पहले ज़माने के बादशाह का सुप्रीम कोर्ट जिसका नाम है दीवाने आम। इस मैदान में एक तरफ जेंट्स बैठते थे और एक तरफ लेडीज़ बैठा करती थी। तो चलिए दीवाने आम का आपको सैर कराते हैं, इसके अंदर चलते हैं, राजा कहाँ बैठते थे और कहाँ सिंहासन रहता था, सारा चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। फटाफट से इसके अंदर चलते हैं। यहीं पे इसी सिंहासन पे राजा साहब बैठते थे और ये पूरा डायमंड और गोल्ड से भरा हुआ था। आज भी इसको आप देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, ये संगमरमर से पूरा बना हुआ है। तो यहीं पे राजा साहब बैठते थे और पीछे पूरे मैदान में लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग बैठते थे। इसको पूरा शीशे से पैक कर दिया गया है ताकि कोई छुए ना, तो छुएगा तो कालापन आ सकता है, तो इसीलिए इसको पैक कर दिया गया है। ये जो अब सिंहासन के नीचे चबूतरा देख रहे हो, यहाँ वजीर बैठा करते थे और चारों पिलर में उनके शाहजहाँ के 4 बेटे थे, तो साइड में चारों पिलर में गद्दी लगा हुआ करता था, तो चारों बेटे बैठते थे और वहाँ वजीर बैठा करते थे। और सामने जो पूरा मैदान है वहाँ लेडीज़ एक तरफ और जेंट्स एक तरफ बैठ के यहीं से इंसाफ हुआ करता था। इसी सिंहासन के पीछे जस्ट आप देख पा रहे हो एक दरवाजा था, राजा साहब उसी से एंट्री करते थे। इसी सिंहासन के सामने ये देखिए पूरा रास्ता बना हुआ है, दोनों तरफ मैदान है, दोनों तरफ आदमी बैठा करते थे और बीच से रास्ता रहता था ताकि राजा साहब अपना ऑर्डर और आदेश यहीं से देते थे, यहाँ से नज़र आता था। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो इसका नाम है नहीर-ए-बहिश्त। यहाँ राजा साहब रिलैक्स होने के लिए आते थे शाम के टाइम में, और बीच में एक ये फव्वारा बना हुआ नदी टाइप का, और यह शाम में बहुत ही खूबसूरत लगता था और ये ठंडा भी होता था, इसीलिए इसको यहाँ नहर-ए-बहिश्त कहते हैं। इसी महल में राजा साहब शाम को बैठा करते थे और जो पिलर में ये जो जगह देख रहे हो इसमें सारा शीशा लगा हुआ था ताकि जब सूरज की रोशनी पड़े तो पूरा लाइट हो जाता था। और बात करें छत की, रूफ की, तो यहाँ पूरा सुनने में आता है पूरा डायमंड लगा हुआ था, सोने का पूरा परत लगा हुआ था। तो जब भी ये अंग्रेज गए यहाँ से पूरा उखाड़ के गए हैं तो यहीं बैठा करते थे। इस खिड़की के पीछे से आप देखोगे ये नहर गुजरी है, जो मैंने शुरू में ही बताया था, चारों तरफ आपको राउंड में ये नदी टाइप का नहर बना हुआ था ताकि पूरा महल ठंडा रहे। यही वो गेट है जिसका नाम है यमुना गेट। जब शाहजहां ने ये किला बनाकर तैयार कर दिया गया था तो वो इसी गेट से एंट्री किया था, ना कि मेन गेट से। और जब बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल बादशाह था वो भी इसी गेट से बाहर गए थे, सीधा हुमायूं टॉम गए थे, वहीं से अंग्रेजों ने उसको पकड़ लिया था। ये है दीवाने खास। जब राजा मंत्रियों से यहाँ मीटिंग किया करते थे, यही सारे फैसला किया करते थे। जैसे भी प्रेजेंट में पार्लियामेंट है तो उस ज़माने का पार्लियामेंट यही था। उस ज़माने में इसमें पूरे सोने जवाहरात से पूरा बना हुआ था, पूरा गोल्ड से ये बना हुआ था। जब अंग्रेजों ने गया तो इसको सारा नोच करके पूरा उखाड़ करके लेके चला गया था। इस मार्बल के टेबल पर एक सिंहासन बनाया गया था, पालकी टाइप का, शाहजहां ने बनवाया था। जब ये शाहजहां ने पूरा किला बनाया था तो 1 करोड़ लगा था उस टाइम में, और ये सिंहासन का कीमत था उस टाइम 9 करोड़ रुपए। तो 1739 में नादिर शाह यहाँ आए थे और उस टाइम इस गद्दी में बैठा हुआ था। उस समय इस गद्दी पे बैठा हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला। उससे ये दोस्ती किया नादिर शाह और उससे धोखेबाजी करके यहाँ से कोहिनूर हीरा समेत ये पूरा सिंहासन लेके चला गया था। आज भी वैसे का वैसा ही मार्बल का टेबल रखा हुआ है जिसमें वो सिंहासन रखा हुआ था, इतना कीमती। ये है लाल किले के अंदर ही आपको एक मस्जिद मिल जाएगा, इसका नाम है मोती मस्जिद, जो कि अभी बंद है। बादशाह यही नमाज पढ़ा करते थे अपने मंत्रियों के साथ में।
ये मस्जिद भी संगमरमर पत्थर से बना हुआ है और ये पूरा बंद है। हम खिड़की के पास कैमरा लगा के जूम करके देख रहे हैं, पूरा संगमरमर से बना हुआ है और पूरा अंदर से क्लीन भी नहीं हुआ है। पूरा कबूतर सब भी पूरा अपना घोंसला बना लिया है। इस महल का नाम है जफर महल, क्योंकि बहादुर शाह जफर ने इसको बनवाया था। क्योंकि बहादुर शाह जफर को राइटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था, तो वो चारों तरफ पानी के बीच में बैठ के बरसातों में यहाँ आराम से बैठ के आनंद लेते थे और अपना राइटिंग करते थे, इसलिए उन्होंने ये बनवाया है। को करते हैं ये खत्म। आज का व्लॉग हो चुका है पूरा। आई होप आप सब एंजॉय किए होंगे। और ये है दोनों, कुछ बोलना चाहोगे? बोलो, क्या बोलना है? सब्सक्राइब, कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। तो गाइस कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर योरसेल्फ।